बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से बनेगी 2027 में सरकार। गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती शताब्दी पर भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में और जतिन वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह पदयात्रा सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह के नेतृत्व में सोनभरसा चौराहे से सालपुर बाजार तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े। यात्रा के बाद जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि संगठन के निर्देशों के तहत जिले में पदयात्रा का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं बिहार में एनडीए की भारी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ठीक उसी तरह वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं में उनके इस बयान से उत्साह दिखाई दिया। गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट प्रभात करता हूँ। उनकी 150वीं जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादिया में उनका जन्म हुआ था। उनकी 150वीं जन्म जयंती को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की अपील पूरे देश में सभी विधानसभाओं में आज एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पहले 31 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में जिला स्तर पर कार्यक्रम किया गया और अब विधानसभा स्तर पर पूरे देश की विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है। बिहार में उसी दृष्टि से मुझे गोंडा जिले की गोंडा सदर विधानसभा में 160 की बात कर रहे थे और 200 क्रॉस है, क्या किस तरीके से देखते हैं? सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री को ये नहीं अनुमान रहा होगा, जैसा कई राज्यों में होता है, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ लेकर लोग वोट नहीं दिए। अनुमान इसलिए था कि जो अच्छे लोग हैं वोट देंगे तो हम 150 तक सीटें जीतेंगे। लेकिन बिहार की जनता, पवित्र जनता, जो कुशासन, भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद से ऊब चुकी थी, उससे पूर्ण रूप से छुटकारा चाहने के लिए सभी मिथकों को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेता में विश्वास व्यक्त करते हुए इंडिया गठबंधन को नकारते हुए भाजपा जेडीयू गठबंधन को एक तरफा अपना आशीर्वाद समर्थन देकर मत देकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। हम बिहार के मतदाताओं का और जो उत्तर देश के यहाँ प्रवासी वहाँ प्रवास करने गए, चुनाव प्रचार करने गए थे, डिप्टी सीएम केशव मौर्य सह प्रभारी थे वहाँ चुनाव में, सभी लोगों को हृदय से बधाई देते हैं। हम उत्तर प्रदेश सभी भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बिहार की प्रचंड ऐतिहासिक जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश के गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी हार्दिक आभार करता हूं। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा और जेडीयू बैठकर तय करेंगे। परिणाम आ गया, प्रचंड बहुमत आ, जिसको मुख्यमंत्री बना देंगे वो चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा था बनेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी ने आज सुबह कहा कि हम सेम फिर चेहरा तय करेंगे। मतलब बहुमत मिलने के बाद अब दूसरी तरीके की बात कही जा रही है। भाजपा जेडीयू मिलकर नेता नीतीश कुमार जी, शाह जी, प्रधानमंत्री लेकिन टाइम मिलकर तय कर लेंगे। वो आप इंतजार करिए, हो जाएगा। जिस तरीके से है कि आपका सुशासन बिहार में क्या अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर की वजह से इस तरीके से बीजेपी को 3 सीटें मिली है। अखिलेश यादव जी जरूर बोलते रहते हैं। 2000 में कविता ईवीएम गड़बड़ हुआ है, 2012 में ईवीएम से चुनाव जीते हैं। अब ईवीएम को खराब लग रही है, उनके रिश्तेदार बुरी तरह हार गए तो ईवीएम को गलत लग रही है। बिहार में विकास, सुशासन, सबका साथ, सबका विकास का संकल्प, उसके अनुसार किए गए कार्य जीते हैं। भ्रष्टाचार, कुशासन, जातिवाद, परिवारवाद, ये सब हारा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा मुझे वोट मिला है, लेकिन मुझे सिस्टम ने हरा दिया चुनाव। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकारा है। उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना फिर चकराचूर हो गया। तो कौन सा सिस्टम है आप लोगों के पास? ये जनता का सिस्टम, जनता का सम्मान करो। अभी विधायक यहाँ बोल रहे थे, जनता की चिंता करो, आम आदमी बनकर चलो, सबका सम्मान करो, सबका विकास करो, वोट सब मिलेगा। अच्छा, एक पढ़ा लिखा तबका आतंकवाद की तरफ जा रहा है, एक डॉक्टर समाज जो है, कई लोग पकड़े भी हैं। माध्यम से शिक्षा दीजिए, मीडिया के माध्यम से लोग विकास की सरकार आपकी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? आतंकवादी बने जा रहे हैं। सरकार निरंतर शिक्षा, उच्च शिक्षा देकर, उत्तम शिक्षा देकर के युवाओं को सही रास्ते पर चलते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है।
आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, कहाँ से कहाँ तक तिरंगा यात्रा निकाली, कैसे कितने लोग शामिल हुए, कैसे क्या मैसेज दिया गया समाज में? सरदार पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज हमारी विधानसभा में सभी साथी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस पदयात्रा को निकाला। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तिवारी जी उनके बीच में आए और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और लगभग 12-13 गांव होकर ये कार्यक्रम 5 किलोमीटर की पदयात्रा ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने निकाली और पब्लिक का उत्साह काफ़ी देखने को मिला। और मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और सरदार पटेल जी को याद करते हुए मैं ये जरूर विश्वास करता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है हमारा देश अच्छे हाथों में है और हम ऐसे ही लौह पुरुष की तरह मजबूत रहेंगे और मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही निकालते रहेंगे। बिहार में भी दबदबा कायम था नेता जी का, राणा प्रचार किए प्रचंड जीत मिली है। जी, मैं तो बिहार की जनता को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छी सरकार को पुनः मौका दिया। लोग कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, ये होती है, वो होती है, पर 2 बार मैं भी चुनाव लड़ा हूँ और मैंने जर्नलिस्ट के मुंह से, नेताओं के डर से बहुत सारी चीज़ों को देखा सुना है। पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो अपना विश्वास पुनः जीत के दिखाया है लोगों को, ये एंटी इनकम्बेंसी वगैरह कुछ नहीं होती। एक से एक वहाँ पर इन्फ्लुएंसर आए, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों का मत प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया चुनाव लड़ गया, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर चुनाव प्रभावित कर रहे थे, पर आज रिजल्ट सबको सामने है। किसी को पब्लिक ने बाकी सब लोगों को और लोगों को पार्टी ने, ये बिहार की जनता ने नकारा है और एक अच्छी सरकार चुना है। मैं जब भी जितने भी बार बिहार गया हूँ हर बार मुझे परिवर्तन देखने को मिला है, चाहे पटना से लेकर दरभंगा तक, आरा तक, कोई भी शहर देख लें, ये शहर अब दिखने लग गए हैं और बिहार की जनता को ये चीज़ पसंद आ रही है। सड़क, बिजली, पानी पे अच्छा काम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बिहार की जो ये नई सरकार एनडीए के द्वारा जो बनाई जा रही है, ये बिहार की कुछ पुरानी दिक्कतों को अब और अच्छी तरीके से सॉल्व करने में काम करेगा। क्या लग रहा है कि जैसे बिहार में आपकी सरकार बन रही है ऐसे यूपी में भी दबदबा रहेगा 2027 में? जी, मेरा ये मानना है कि बिहार की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और इनके वोटर्स में एक नया उत्साह देखने को मिला है। हाँ, जैसे चुनाव काफ़ी दिन हुआ हमारे यहाँ हुए, पर अगल बगल के परिणाम से लोग सक्रिय हो जाते हैं और हम लोगों ने कल रात से देखा, आज सवेरे तक देखा कि लोगों में बहुत उत्साह है और मैं निश्चित हूँ कि 2027 में पुनः योगी जी ही सरकार बनाएंगे और ऐसे ही जैसे नीतीश बाबू के अच्छे कामों को देखा जा रहा है, ऐसे ही योगी के अच्छे कामों को भी पब्लिक रोज देखती है और उसके लिए उनको आशीर्वाद पुनः देगी। ठीक है भैया। ठीक है।